जय हिंद साहब, आज सिरसा पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है, किस लिए? आप सभी सिरसा के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। आज सिरसा न्योता देने के लिए पहुंचे और कुछ दिन पहले भी मैं सिरसा आया था न्योता देने के लिए आप सब के बीच में। लेकिन जिस तरह की घटना हुई आप सब लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री साहब ने 23 अप्रैल की भगवान परशुराम की जो जन्मोत्सव जयंती थी उसको रुकवाने के लिए पूरी एडी चोटी का जोर लगा दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि ये काम कंस मामा कर सकता है, औरंगजेब ने करे होंगे कि भगवान परशुराम की जयंती जन्मोत्सव को रुकवाने का पाप करा। प्रोग्राम से एक दिन पहले कोर्ट में गए और कोर्ट में तारीख लगवाए, कोर्ट से स्टे करवा दिया। क्योंकि हमने तो इसलिए वहाँ पे करवाया था कि मुख्यमंत्री साहब ने करनाल में घोषणा की थी, लेकिन जब ये पता चला कि वो घोषणा झूठी थी तो जज साहब ने जब कागज मांगे तो सरकारी वकील ने कहा जी नहीं, हमने कोई ज़मीन अभी नहीं दी है। हालांकि मुख्यमंत्री साहब वहाँ पे हजारों लोगों के बीच में कह चुके थे। बात ये है कि जो ज़मीन थी उस ज़मीन के ऊपर कुछ नहीं था ऐसा, सारा साफ था। और भगवान परशुराम जयंती जन्मोत्सव वहाँ मन जाता तो वहाँ से लोग ज़मीन को उठा के नहीं लेके जाते। लेकिन जिस हड़बड़ी में उन्होंने ये करा, ये पाप हुआ। तो अब 21 मई रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव पूरे स्टेट लेवल पे मनाया जा रहा है। स्टेट के अलावा दिल्ली, राजस्थान, यूपी तक के लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। अब वही है, दादा दुलीचंद 104 साल के, वो भी बड़े दुखी हैं इस बात से कि इस तरह की आयोजन रोका। 104 साल उनकी उम्र है और सबका न्योता है 36 बरादरी के भाईचारे का, हर समाज का। क्योंकि भगवान परशुराम कोई एक समाज के नहीं थे, वो 36 बरादरी के हर समाज के लिए न्याय के देवता थे भगवान परशुराम। तो उनका धूमधाम से वहाँ पे जन्मोत्सव महोत्सव मनाया जाएगा। पूरा प्रोग्राम एज इट इज रहेगा। और अभी आप लोगों को भी जानकारी मिली होगी कि 2 दिन पहले कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है कि ज़मीन हमने दे दी है। मुख्यमंत्री साहब के भी और उनके जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि ज़मीन दे दी। तो मैं ये कह रहा हूँ वो ज़मीन ले ली, दे दी नहीं। वो ज़मीन तो 1 साल पहले ले ली थी, फरसे के दम पे ली थी वो ज़मीन। ये इस फरसे के दम पे, भाईचारे के दम पे, भोलेनाथ की कृपा से, भगवान परशुराम की ताकत से वो ज़मीन ले ली थी। वहाँ पे ऑलरेडी फरसा और त्रिशूल स्थापित है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद फलाना दिखड़ा, मेरा ये बताना जरूरी है वो उस जमीन को दिलाने के लिए ये फरसादारी, मुंडनदारी और जिन भी लोगों ने तन से, मन से, धन से जैसे भी हेल्प करी थी 1 साल पहले वो ले चुके थे। अब मुख्यमंत्री जी लड्डू बंटवा रहे हैं कि हमने दे दी। वो ज़मीन ब्राह्मणों के गांव की थी, ब्राह्मण संस्था को देनी थी। अब ब्राह्मण संस्था का मतलब ये नहीं है कि वहाँ सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ेंगे, ब्राह्मणों के इलाज होते हैं। हर बरादरी के, हर समाज के लोगों का काम आती है, कोई भी चीज़ होती है। तो अब सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को लड्डू बंटवाने का, स्वागत करवाने का, पगड़ी बंधवाने का शौक है तो हम तैयार हैं, उनको न्योता है, वो आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। और जो लोग हैं समाज के लिए लड़ रहे हैं वो सबकी अलग अलग पार्टी हो सकती है, अलग अलग विचारधारा, लेकिन बात यहाँ समाज की है। लेकिन मुख्यमंत्री जी वहाँ संस्था के लिए 100 करोड़ रुपए लेके आए, क्योंकि 14 साल उस संस्था को बर्बाद कर दिया। 14 साल तक उस ज़मीन पर कुछ नहीं किया इन्होंने। और 8 साल हो चुके हैं, करीब 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं। जो काम 8 महीने में करने का था, दोनों सरकारों ने दबाव रखा उसको, उनको। अब वो कह रहे हैं कि अब हमने दे दी है।
जो 14 साल गए और जिस 8 साल के जिम्मेदार खुद सरकार है, क्योंकि वो 16 एकड़ ज़मीन थी, उस पर प्लॉट काटने दें न 200 करोड़ उस ज़मीन का कम से कम वैल्यू है। तो अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन कैबिनेट का वो हुआ है, नोटिफिकेशन अभी हमारे पास आया नहीं है, वो आ जाएगा जब बता देंगे। बाकी वहाँ पे भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और सबको मैं सिरसा के लोगों को, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों को कह रहा हूँ, पूरी तरह से गाजे बाजे के साथ, डीजे के साथ वहाँ ये जीत आप लोगों की है। ये जीत किसी इंडिविजुअल की नहीं है, ये जीत कोई नवीन जहीद की नहीं है। नवीन जहीद के बस की वो बात नहीं थी कि वो सरकार से ज़मीन छुड़वा ले। ये भोलेनाथ की कृपा है, भगवान परशुराम की कृपा है, सारे भाई जिन लोगों ने किसी भी तरह से उसमें सहयोग करा है उनकी है। और सवाल इस बात का भी है कि जो सरकारी लोग अभी ये कह रहे हैं कि ज़मीन दे दी, सरकार ने दे दी, सीएम साहब का धन्यवाद करो, फलाना तिखड़ा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भाई उस टाइम पे कहाँ थे जब ये भगवान परशुराम जयंती कैंसिल करवाई गई। उस टाइम की उनकी जीभ को लकवा मार गया था, क्या हो गया था, अब वो क्यों लपर 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 कर रहे हैं, ये बड़ा एक सवाल है। ये सवाल है समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान का। इसमें कोई ये सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम होना था, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम किसी को ये नहीं कह रहे मैं यहाँ के लिए इसको वोट दो या इसको ना दो, इस पर वहाँ बीजेपी के लोग भी इस चीज़ से परेशान हुए हैं जो इन्होंने कांड किया है। तो हमारे लिए पार्टी ये चीज़ें बाद की चीज़ें, पहले समाज है और किसी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि बात सामाजिक है। तो आपका कोई भी सवाल है तो मुझे बता दीजिए। सर 100 करोड़ की डिमांड सीएम साहब से कर रहे हो? मैं ना कर रहा, मैंने अपने घर थोड़ी ले जाने हैं। 100 करोड़ रुपए में मेरे भाई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, वहाँ पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना, लेकिन पहली ईंट जो लगेगी वो लगेगी भगवान परशुराम मंदिर मूर्ति निर्माण के लिए। तो सिरसा वालों को मैं ये भी कहूँ अपनी ईंट भी ले गाइयो, क्योंकि वो परशुराम धाम है और वहाँ सबसे पहले मंदिर बनेगा और कोशिश ये करेंगे देश का सबसे बड़ा, कोशिश हमारी ये होगी। बाकी तो समाज के लोगों को तय करना है, मैं तय करने वाला नहीं हूँ कोई भी। 100 करोड़ रुपए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के मांग रहे हैं हम, मंदिर के लिए हम सरकार से कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। वैसे दान श्रद्धा समान 21 रुपये दे जाओ वो भी काफ़ी है। उसके नवीन जी सरकार की तरफ से कोई बात आया या नहीं डाली गई? डाल लगी थी। भगवान परशुराम ने तो 21 बार पृथ्वी जीत के गरीबों में बांट दी थी, तो हम 21 बार उनके लिए प्रयास तो जरूर करेंगे जी। बाधा डालनी है उनने, जो भी कुछ करना है। अब तो बात आगा तो मैं अब बात आगा में सवाल अब क्या आ गया, अब तो ज़मीन खुद कह रहे हैं कि हमने तो दे दी, हम ये मान रहे हैं हमने तो ले ली। अभी आपने कहा कि कागज वगैरह तो आए नहीं, जवानी जमा खर्च था, पहले आप कह रहे हैं हमारे पास थी। हाँ जवानी वही वो नहीं, वो कब्जा तो हमारा ही है जी, उस पर अभी भी कब्जा तो हमारा ही है। तो अब किसी प्रकार का कोई वो नहीं है? अब तो मेरे ख्याल में कोई वो नहीं है। बाकी अब सरकार की बुद्धि कैसी है, माथा इनका कैसा चलेगा वो तो ये बताएंगे। आपने परमिशन लेने का लगा रखी है सारी परमिशन वगैरह सारी मिल चीज़ें? गई या नहीं मिली? नहीं अभी नहीं मिली है। आज ही कल से 3 दिन का दौरा है। अच्छा अच्छा, वो जन संवाद है, वो जन संवाद है ना जो मुख्यमंत्री साहब के, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मुख्यमंत्री साहब के स्क्रिप्टेड जन संवाद है, नकली जन संवाद है। पत्रकार साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप पता करना वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो पहले डिसाइड हो जाते हैं कि कौन क्वेश्चन पूछेगा और क्या पूछेगा, किसको बढ़ाई करनी है क्या नहीं करनी है। जब सीएम साहब अगर यहाँ पे आ रहे हैं 3 दिन, वो ये बता के जाएं कि आपने सिरसा में नशे के खिलाफ क्या किया है साहब। अब सिरसा का नौजवान जो नशे में घर बर्बाद हो रहे हैं उसके लिए क्या किया है आप पूछना। मुख्यमंत्री जी आए, मैं पत्रकार साथियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, लोगों से भी है, सिरसा के लोगों से, अब सीएम साहब से पूछना कि आपने रोजगार के लिए क्या कर दिया, पूछना आपने कितने लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए, पूछना आपने कितनी फैमिली आईडी की वजह से लोग परेशान हैं, पूछना आप कि कितनी लोगों की पेंशन 60 साल से ऊपर के जो हो चुके हैं कितनों की नहीं बनी।
नौजवान ने सो कह रहा हूं मैं, कल मुख्यमंत्री अगर 3 दिन आ रहे हैं सिरसा वालों, पकड़ो मुख्यमंत्री से, पकड़ के पूछो कि सीईटी क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहे, पूछो एचटेट आजीवन क्यों नहीं कर रहे, पूछो 2 लाख पद खाली हैं भाई क्यों नहीं भर रहे, पूछो कानून व्यवस्था पे क्या कर रहे हो। स्क्रिप्टेड जो जन संवाद हैं उसका कोई फायदा नहीं है। और जन संवाद मुख्यमंत्री जी को मैं तो पहले भी कह चुका हूं भाई, मैं करवा दूंगा जन संवाद मुख्यमंत्री साहब के, लेकिन जन संवाद का मतलब ओपन होना चाहिए। अब यहाँ पत्रकारों को भी ये कह दिया जाएगा, और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ पत्रकारों के आजकल वैसे भी जेल में डाल रहे हैं, ये झूठे केस लगवा रहे हैं, तो पूछना आप लोगों को भी खतरा हो सकता है। वैसे अगर आप ज़्यादा कड़वा सवाल पूछ लोगे तो आपसे पूछने नहीं दिया जाएगा, पहले ही सेट सारी चीज़ें, आप सब लोगों को सारी चीज़ें पता है। लेकिन मेरा सिरसा ज़िले के नौजवानों से खासकर ये अपील है कि सवाल पूछो, फ्री में फूल माला ताड़ी बजाने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री को मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री ईमानदारी से किसी गांव में बिना उसके चले जाएं। पहले राजा भेष बदल के चला जाता था पूछने के लिए, वो बताएंगे, असली पता चलेगा कि सिरसा टॉप में कैसे चल रहा है नशे में, रोज कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, उस पर क्या है। ये अपने लोगों को बैठाकर जय जयकार करवाने से क्या फर्क पड़ा है। अब सवाल मुख्यमंत्री जी मीडिया के सामने भी खुल कर सबको मौका दें सवाल करने का। जंतर मंत्र पे पहलवान भी बैठे हैं काफी समय से, अभी तक नहीं, उनकी डिमांड है अपनी। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, खिलाड़ियों ने देश के लिए लड़े हैं, मेडल लेके आए हैं, तिरंगे के लिए लड़े हैं। बात वहाँ न्याय की है, और न्याय की बात ये है कि सांसद ब्रजभूषण और खिलाड़ियों का नार्को टेस्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की अंडर गाइडलाइन में टाइम बाउंड इंक्वायरी हो जाए, यही एक रास्ता है। और इसमें इंटरव्यू करके, क्योंकि और भी बच्चों में बहुत प्रभाव इन चीज़ों का पड़ता है, तो हमारा ये मानना दूध का दूध पानी का पानी तो तभी होगा, क्योंकि जो संदीप सिंह पर आरोप लगे थे उसने नार्को टेस्ट कराने से मना कर दिया, तो सामाजिक रूप से तो पता चल गया ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी थी। तो मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मैं तो पूछना एक बार कि आपके मंत्री जी ने जिसको हटाया नहीं, नार्को टेस्ट मना कर दिया, क्यों कर दिया? कोई मुख्यमंत्री का तो राजवाज नहीं रवा रखा था, पूछना आप एक बार। ठीक है। हाँ जी प्रधान जी। जी शर्मा जी, आज सिरसा की पावन धरा पर भाई नवीन जैन और उनकी जो टीम सिरसा के ब्राह्मण समाज को और सर्व समाज को जो न्योता देने के लिए पहुंची है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और बड़ी खुशी है कि ये 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा हमारे शहर के अंदर आए हैं। इससे कार्यकर्ताओं में और समाज में अलख जगाने में और भी ज़्यादा सहायता होती है। जैसा भाई नवीन जैन जी ने पूरा आपको विस्तार से बता दिया, जो पैराउर की ज़मीन थी वो हमारी है, आज से नहीं है, काफ़ी वर्षों से है। मुझे जो पता चला, इसमें एक बात मुझे कहनी है कि मुझे पता चला है विश्वस्त सूत्रों से कि वो ज़मीन ऑनरशिप ट्रांसफ़र ना करके लीज़ पे दी जा रही है। तो इस बात की भी क्लैरिफिकेशन 1 आध दिन में हो जाएगी, और ये चीज़ हमें गवारा नहीं है। अगर सरकार की नीयत साफ़ है तो वो ब्राह्मण समाज को वो ज़मीन मालिकाना हक देते हुए सरकार जो है अपनी जिम्मेवारी पूरी करे। और जैसा भाई साहब ने कहा कि 1 करोड़ रुपया अगर सीएम साहब लेके आते हैं, 100 करोड़ रुपया वो ज़मीन के साथ साथ अगर लेके आते हैं मालिकाना हक देते हुए, तो फिर हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज़ जो कार्यकलाप उन्होंने किए हैं हमारे समाज के साथ काफ़ी समय से, आज से ही नहीं कई वर्षों से ये चल रहा है, कभी गला काटने की बात हो रही है ब्राह्मणों की, कभी ज़मीन छीनने की बात हो रही है। तो मैं इस बात का भी पुरजोर तरीके से कहता हूँ कि जैसे कोई मन की बात करता है खुद की, हमारे मन की बात भी सुने। और सीएम साहब सिरसा में आ रहे हैं, उनसे युवाओं को क्वेश्चन करना चाहिए, जैसे भाई साहब ने कहा। तो एक बार फिर मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ, समाज सेवी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ भाई साहब को कि 21 तारीख को हम सभी लोग, जैसा भाई ने कहा कि वहाँ शिलान्यास के लिए ईंट भी लेके पहुँचेंगे, और गाजे बाजे के साथ सभी समाज के लोग यहाँ से जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।